श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 42। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तमीमहमजं शरीर भाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतीध्रष्टमेवनैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। शब्दार्थ तम उस भगवान को, इमम इस समय जो मेरे समक्ष है, अहम मैं, अजम अजन्मा, शरीर भाजाम बद्ध जीव के हृदय हृदय में धिष्ठितम स्थित आत्मा परमात्मा अरे कल्पितानाम शुष्क चिंतकों का प्रतिद्रशम प्रत्येक दिशा में इवा सदृश न एकधा एक नहीं आर्कम सूर्य को एकम केवल एक समधिगतः अस्मि मैं ध्यान में समाधिस्थ हूँ। विधूता मुक्त होकर भेद मोह द्वैत की भ्रांत धारणा से। अनुवाद अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति भेदभाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख है वही उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर में लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपने अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण के से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन से द्वैत भाव की यह धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होती है, जैसा कि भगवद गीता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष, आदि परम पुरुष है, जिसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है।
अतएव नवदीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों दोनों ही समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है न ही परमात्मा में। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। तो ये भागवतम का ही श्लोक है। भगवान का साक्षात्कार 3 प्रकार से होता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। जो विद्वान लोग हैं वो परम ब्रह्म की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान का निराकार रूप क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा कौन है और कृष्ण कौन है। ब्रह्म ज्योति ही भगवान है और परमात्मा भी भगवान है और भगवान श्याम सुंदर वो मूल रूप है और भगवान परमात्मा रूप में सब में विस्तार होते हैं, ताकि सब भक्तों को, सब व्यक्ति को, एक एक जीव को मार्गदर्शन मिले। कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं यात्रा में या कहीं पे भी, तो हमें बहुत भूख लगती है, तो हमें कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। कौन करते हैं? परमात्मा। हम ये रास्ते से जाने वाले होते हैं, लेकिन ये रास्ते से जाते हैं, परमात्मा मार्गदर्शन देते हैं। तो परमात्मा इतने दयालु है कि जो भगवान कृष्ण के चरण कमल में वापस उनकी सेवा में लगने वाले हैं, लगने चाहते हैं, उनको भगवान परमात्मा रूप में ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो भगवान उनको अनुमति भी देते हैं, ठीक है इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन उनको थोड़ा जो भी करना है वो करते हैं, लेकिन वो अनुमंता रहते हैं, मतलब सब नोट करते हैं कि इसने, इसकी इच्छा इंद्रिय तृप्ति में है और इसने इंद्रिय तृप्ति की है। लेकिन जो भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा उनको पूरी फैसिलिटी देते हैं भक्ति करने के लिए। इसीलिए जो भक्त गंभीर है उनको हृदय से, अंदर से भगवान परमात्मा रूप से और बाहर से गुरु के रूप में मदद करते हैं। इसीलिए भक्त के लिए कोई मिसगाइड होने का सवाल नहीं है, भक्त हमेशा गाइडेड रहता है। हालांकि अगर भक्त को स्वयं मिसगाइड होना है, स्वयं अपने को इंद्रिय तृप्ति में और बढ़ना है, हाँ, तो वो परमात्मा उनको इसी प्रकार से गाइड देंगे, उनको अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति का ये मिलेगा, फैसिलिटी मिल सकता है। तो ये सब समझना है कि जो परमात्मा है या ब्रह्म ज्योति, भगवान का 3 रूप में साक्षात कर, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग कांति है, तो इसमें परमात्मा और भगवान में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं, एक ही है व्यक्तित्व। लेकिन कोई समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मनोधर्मिया, स्पेक्युलेटर, वो सोच रहे हैं कि परमात्मा और ब्रह्म ज्योति ही मूल है,
ये भगवान कृष्ण तो माया का स्वरूप है। इसलिए वो भगवान का नाम रूप गुण लीला में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। वो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनको भौतिक समझते हैं। जैसे हमारा नाम भौतिक है, हमारा नाम और नाम ही अलग है। हमारा नाम पुकारेंगे बहुत दूर से कोई तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं साक्षात स्वयं है, नाम ही स्वयं है। ऐसा नहीं कि नाम एक वस्तु है और उसमें भगवान ने शक्ति भरी है। नाम साक्षात भगवान है, नाम प्रभु। तो भगवान में ये द्वैत नहीं है, एक ही व्यक्तित्व है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्मदेव कहते हैं कि यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका है। मतलब मनोधर्मी जो स्पेकुलेटर होते हैं उनके हृदय में क्या होता है कि जो आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, ये द्वैत भाव रहता है। या ब्रह्म ज्योति अलग है, परमात्मा अलग है और कृष्ण अलग है, ये सब द्वैत भाव बोलते हैं। तो ये द्वैत भाव से है भगवान की स्पष्ट धारणा नहीं होती, क्योंकि वो अनुमान करते हैं, मनोधर्म स्पेकुलेशन। भाई आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, मैं अनुमान कर सकता हूं लेकिन परफेक्ट नहीं बोल सकता हूं। तो ऐसे ही भगवान कैसे होंगे? भगवान निराकारी है, निराकार होंगे तो ही तो पूरे विश्व में व्याप्त होंगे। अगर व्यक्ति है तो पूरे विश्व में व्याप्त कैसे होंगे? हम लोग, मैं इधर बैठा हूं तो पूरे विश्व का मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? वो लोग ऐसे समझते हैं। और वो परमात्मा को भी पृथक मानते हैं। परमात्मा सही है क्योंकि वो सब जगह विस्तारित है। ब्रह्म ज्योति सही क्योंकि ब्रह्म ज्योति सब जगह है, वही भगवान है। सही बात है, लेकिन ब्रह्म ज्योति का आधार कौन है? भगवद गीता भगवान कहते हैं हम ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, मतलब ब्रह्म का आधार मैं हूं। ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति, भगवान का शरीर कहाँ, अंग कांति कहाँ से आता है? जैसे यहां उदाहरण दिया है कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन 500 माइल दूर रहने वाले को भी ऐसा लगेगा सूर्य मेरे साथ है, ये मेरा सूर्य है। और यहां भी हम देखते हैं तो सूर्य है, वही सूर्य के दर्शन वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा को समझाया गया है। परमात्मा सबके हृदय में है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका परमात्मा और मेरा परमात्मा अलग अलग है। यही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि अचिंत्य रूप से वो सब हृदय, सब जीवों के परमात्मा में चले जाते हैं। इसीलिए देखिए भगवान कृष्ण पशुओं में भी है, कीट पतंग आदि सब जीवात्मा में है, सब जीवात्मा में है। यही तो भगवान की इतनी अद्भुत शक्ति है भगवान की, कि छोटे से छोटी चींटी बैक्टीरिया में भी भगवान है, तब जाके वो कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान गर्भोदक्षाई कारणदक्षाई विष्णु जो कारण समुद्र में स्नान कर सोते हैं और उनके रोम में से एक एक रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर उनका विस्तार, वो विस्तार करते एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई रूप में, और फिर और विस्तार करके क्षीरोदक्षाई रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा है, यानी परमात्मा विष्णु है प्रत्येक हृदय में, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से कमल निकलता है और विश्व का सर्जन होता है, 14 लोग उसमें आते हैं। तो ये भक्त सब जानते हैं। अभी भीष्मदेव यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी भगवान के प्रति द्वैत भाव की स्थिति को मैं पार कर चुका हूं। यहां सिर्फ मूर्ख व्यक्ति है, भगवद गीता में कहते हैं कि मैं, वो श्लोक है ना कि मुझे मनुष्य मानते हैं, मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो, वो क्या है? नहीं, पहला इसकी लाइन क्या है?
मुझे मनुष्य रूप में, मूर्ख लोग मुझे समझते हैं कि मनुष्य रूप में आया हूं, मैं मनुष्य रूप हूं। तो भगवान मनुष्य, मतलब मनुष्य का शरीर भगवान जैसा है, मनुष्य का रूप भगवान जैसा है, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। तो ऐसे जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं, भगवान को मनुष्य मानते हैं और वे भगवान की अकल्पनीय अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। हम यहाँ बैठे, उनके सबके हृदय में परमात्मा है। एक एक चींटी को भी कैसे मालूम पड़ता है कि चीनी किधर है, खाना किधर है? सब परमात्मा सब गाइडेंस देते हैं, तभी तो मालूम पड़ता है ना। ऐसे हम लोगों को उठाते भी कौन है? सुबह परमात्मा उठाते हैं। इसीलिए अगर यदि हम परमात्मा को प्रार्थना करके सो जाएंगे तो अलार्म की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसे 3:30 पौने 4 बजे उठा देंगे भगवान। हालांकि हमको भगवान की हम इतने उन्नत अवस्था में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, यही शरीर में। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे कल माधवेंद्र प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि अंत समय में व्यक्ति का इच्छा रहता है, जो पूरे जीवन भर में सकाम कोई की इच्छा रहती है, तो अंत समय में वो इच्छा कैसे चली जा सकती है? तो भगवान का नाम लेगा तो क्या वो भगवत धाम जाएंगे? लेकिन यदि हमारे हृदय में इच्छा, थोड़ा सा भी इच्छा है, थोड़ा सा भी इस भौतिक जगत को भुगतने का या इंद्रिय तृप्ति का थोड़ा भी इच्छा है, भौतिक इच्छा, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होगा। और यदि हम कोई मृत्यु के समय बहुत भयंकर अवस्था में भी है, लेकिन हम भगवान के भक्त हैं और भगवान की बहुत सेवा की है, तो अंत समय में और हमारी मृत्यु के समय कोई इच्छा नहीं है। जैसे मृत्यु के समय पूछते, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ इच्छा है? वो फांसी पे चढ़ाते तो पूछते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि भाई मृत्यु मतलब मेरी कोई इच्छा है तो पूर्ण कर लो भाई, तो इच्छा से मुक्त हो जाए और वो भगवान को प्राप्त हो। पर ऐसे इच्छा कैसे धुलेगी? हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भौतिक इच्छाएं निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, लेकिन निकलती नहीं है, तो मृत्यु के समय कैसे निकलेगी? इसीलिए हम लोगों को ऐसा प्रयास करना है, अभ्यास करना है कि हमें कोई भौतिक चीज में आसक्ति नहीं रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा समय भक्ति करनी पड़ेगी। हम बैठे हैं, हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान का नाम ले सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, किसी को प्रीचिंग कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम हमारा समय भगवान की भक्ति में से हमें लगाएंगे तो हम लोगों को इच्छा सब निर्मूल हो जाएगी। एक ही इच्छा रहेगी फिर, भगवान की सेवा करना। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं और जल्दी जल्दी सेवा करो ताकि हम लोग और फिर दूसरा काम करें, इंद्रिय तृप्ति का। ये हमारा, इसीलिए हम वो आज 8ही माला हुआ है, आज 10ही माला हुआ है, अभी जल्दी मुझे कर लेना पड़ेगा, मुझे ये काम है, वो काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब काम नहीं, पहले माला, पहले भगवान की सेवा, भक्ति, तभी तो आसक्ति जाएगी ना दूसरे भौतिक विषयों में। क्योंकि हम लोग आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सबसे पूरे बद्ध है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये इंद्रिय से भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवा दो। इसीलिए सेवा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करो। लेकिन हम लोग उसको एक कार्य समझते कि जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी हो जाए तो मैं कुछ और कार्य करूं। ये हमारा चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मुझे मौका मिला है, अभी मैं अच्छी तरह जप करूं, ऐसा होना चाहिए। जैसे हम प्रसाद होता है, आज फीस्ट है, तो सब लोगों का फीस्ट, आज फीस्ट है, तो सब कितना कॉन्सेंट्रेशन से फीस्ट किया और यस अभी आज फीस्ट खाना है।
और कुछ नहीं। इसी प्रकार भगवान का जो हम नाम लेते हैं तो हमारे लिए उत्सव होना चाहिए। जैसे सनातन रूप गोस्वामी कहते हैं टुंडे तांडवती वो श्लोक में कि भगवान का नाम इतना मधुर है कि जब मैं उनका नाम लेता हूं तो वो मेरे जीवा पे नर्तन करते हैं, और जब मैं उनका स्मरण करता हूं तो मेरे कान से वो अमृत की वर्षा के रूप में आता है। तो मेरे एक नाक और दो कान से क्या होगा, मुझे तो बहुत सारे कान चाहिए। एक ही गुलाब जामुन से क्या होगा, 10 रखो 10, तब हम आस्वादन कर सकेंगे। तो ऐसे हमारा होना चाहिए कि हम कृष्ण का नाम ले, कृष्ण हरे कृष्ण बोलेंगे और हमारा रोमांच खड़ा होना चाहिए। ऐसी अवस्था आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, ये प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल है। लेकिन जितना जैसे 10वां नाम अपराध हम कम करेंगे, आज मैंने सुबह भी बताया था 10वां नाम अपराध क्या है। भगवान कृष्ण क्या है, भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये देखना चाहिए हमको, भौतिक आसक्ति छोड़ना है। समय नहीं है इसलिए मैं क्लास में अटेंड नहीं करूंगा, समय नहीं है इसलिए मैं जब ठीक तरह से नहीं कर पाता हूं, ऐसा नहीं। समय निकालो इसके लिए। अगर हमारे जप करने के लिए 2.5 घंटा मिलता है तो 2.5 घंटा स्पेशल निकालो। ऐसा नहीं 2.5 घंटा में और भी काम करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, तो हमारा ये नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को सबको प्रयास करना है कि बस ये 2.5 घंटा में कुछ नहीं, बाकी सब काम बाद में। से एक भक्त मंगला आरती में रेगुलर आता था, उनको अभी नहीं आते, बोला पूछा प्रभु क्या करे, रात को लेट जॉब से आते हैं, 10 साढ़े 10 बज जाते, सोते सोते 12 बज जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इतने आसक्त हैं हमारे काम से, हमारे शरीर से इतने आसक्त है कि हम वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम रात को लेट आते हैं तो ठीक है, सुबह उठ के फिर वापस हमारा प्रोग्राम करके सो जाओ 2 घंटा 3 घंटा और 6 घंटे का नींद लेना है, 7 घंटा नींद लो, रात को 4 घंटा और सुबह दोपहर को 3 घंटा। 10 बजे आते थे, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करना है हमको। भगवान हमारे साथ एडजस्टमेंट करे, भक्ति का हमारे साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए। लास्ट चीज हम एक बैग में सामान भरते हैं, कहीं पे जाना होता हो, ये ले लो ये काम का, ये ले लो ये काम का, ये ले लो ये काम का है, नहीं वो चलेगा, वो मत रखो। हम कृष्ण का नाम ऐसे करते हैं लास्ट में, भक्ति लास्ट में। पहले खूब काम करो, पैसा कमाओ, इतना पैसा काफी नहीं है और कमाओ, अरे भक्ति दाव पे लग जाएगी, चलेगा, पैसा तो आता है ना, यही तो पैसा ही तो जीवन है, भक्ति दाव पे लग जाएगी, चलेगी। हम इतने आलसी हैं कि 24 घंटा भगवान ने दिया है, 12 घंटा जॉब करो, काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 घंटा और बिगाड़ो, 8 घंटा है हमारे पास, तो लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। और अभी ये सब स्मार्टफोन ने तो ये भी निकाल दिया है 8 घंटे। पहले भक्त लोग रीडिंग करते थे उत्साह से, मुझे मैसेज भी भेजते थे 1 घंटा 2 घंटा। अभी किसी ने भागवतम 2 बार पढ़ा, किसी ने भगवद गीता 10 बार पढ़ा, अभी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि भगवद गीता भागवतम पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ये आसक्ति जब तक रहेगी तब तक हम इस भीष्म देव की तरह द्वैत भाव से नहीं निकल पाएंगे। हम तब तक हम यही सोचेंगे कि मेरे हृदय के परमात्मा वो भगवान कृष्ण नहीं है, ऐसे ही सोचेंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे जिस दिन कि परमात्मा वही कृष्ण है और वो एक एक चीज ध्यान रख रहे हैं, हमें ये लेवल पर पहुंचना है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, एक एक चीज को ध्यान। प्रभु जी को मैं बोल दूंगा, प्रभु मैं तो उठा था घर पे, हर रोज मंगला आरती करता हूं,
एक बार अभी मैं वृंदावन में थे तो एक भक्त डीटीज बेच रहे थे, गृहस्थ थे, तो मैंने बोला आपके घर पे भी डीटीज होगा? हाँ है। लेकिन देखो डीटीज के लिए तो इतना हमें बहुत ये करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हमारे एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं ऐसे डीटीज के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। तो बोला हाँ हम लोग भोग आरती करते हैं, भोग अर्पण करते हैं। मैंने पूछा तो मैंने ठीक है कितने बजे आरती करते हैं? 7 बजे मंगल आरती। अभी आप कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं? क्या सेवा करेंगे? ठीक है भगवान हमारे घर में आए हैं तो हमारे हिसाब से रहेंगे, लेकिन इतना तो हिसाब डिस्टर्ब मत करो कि सुबह 4:30 बजे की जगह तुम 7 बजे मंगल आरती करते हो श्रृंगार आरती के टाइम पे। और जब आपकी धर्मपत्नी नहीं कर सकते पूजा, आप बाहर होते तब क्या था? हमारे बच्चे कर लेते हैं। इस प्रकार लोग इतने केयरलेस है, लाए लेके आ जाते हैं डीटीज और दिखाते हैं देखो हमको बहुत। और शुरुआत में 1 साल 6 महीना 2 महीना उत्साह से भक्ति करते हैं, फिर बोझा लग जाता है उनको, अरे यार ये क्या है? ऐसे ही ये जो सेंटर में आते हैं भक्त लोग को बोझा नहीं लगना चाहिए। मंगला आरती के लिए उत्साह से आना चाहिए हमको, ओ आज मुझे मंगला आरती में आना है, बोझा नहीं लगना चाहिए। माँ को कभी भी छोटा बच्चा बोझा लगता है? हम देखते हैं बच्चे आते हैं तो बच्चे धमाल करते हैं, इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं, कभी पी कर लेते हैं, कभी टॉयलेट कर लेते हैं, कभी खाना खा लेते हैं, ये उधर जाते उधर। माँ को बोझा नहीं लगता है, माँ बाप को, है ना? ऐसा ही भगवान हमको बोझा नहीं लगना चाहिए। भक्ति बोझा रूप नहीं है, भक्ति तो परम आनंदमय, भक्ति का स्वभाव ही है, परम आनंद देने वाली है भक्ति। इसीलिए देखिए जो भक्त होते हैं वो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये तो ब्रह्मभूत अवस्था में भी प्रसन्न होते हैं, न शोचती न कांक्षती। तो जब भक्त बनेंगे तब तो क्या हालत होगी? तो हमें ऐसी प्रसन्नता लगनी चाहिए। इसके लिए हम जब तक, अभी देखिए हम भौतिक वस्तु में आसक्ति रखेंगे और भौतिक कार्य में जाएंगे ना हम, तो हमें उसमें मजा नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। भौतिक तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति आसक्ति नहीं है। जैसे हम कहीं पे शादी में जाते हैं, हम देखते हैं तो लोग गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, हाँ कितना अच्छा, चलो मैं भी थोड़ा खा लूँ, यानी हम आसक्त हैं, इच्छा होती है। लेकिन हम देखते वहाँ जाके देखेंगे अरे ये सब खाना सब दूषित भावना चेतना वालों ने बनाया होगा गंदी तरह से, और मूल बात ये प्रसाद नहीं है। तो हमें समझना चाहिए अगर हमारी चेतना ऐसी है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति है, हमारी भगवान के प्रति आसक्ति है। कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं, खा लो, परमात्मा है, यानी कोई नहीं है यहाँ देखने वाला, मैं खा लूँ। यानी वो जानता है कि मतलब वो समझ नहीं पाया कि परमात्मा ही कृष्ण है, वो एक एक क्षण हमारे साथ रहते हैं, इतने दयालु है कि हम जो भी करते हैं वो उनका नोंद रखते हैं। इसीलिए बाहर से हम दिखाए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, हाँ हम कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, हम कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चेतना है वो परमात्मा को मालूम है, उनसे हम छुपा नहीं सकते। तब जाकर इसीलिए हमें साधना भक्ति पे जोर लगाना है, ढीले नहीं। ढीला तो हो ही जाएंगे हम, ये माया का ऐसा प्रभाव है कि अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो ढीला हो जाएंगे। जैसे बच्चा है 10वीं कक्षा पढ़ता है तो ऐसे वो पढ़ने के लिए जो समय मिलता है 3-4 महीना उसमें पढ़ाई नहीं करता है, खेल कूद करता रहता है। तो एक दिन एग्जाम का दिन आता है, अरे मुझे कुछ आता नहीं है। क्यों आता नहीं? खेल कूद किया ना। अभी वो पढ़ाई करेगा तो एग्जाम के 2 घंटे पहले वो मुक्त हो जाएगा, एग्जाम के दिन वो मुक्त हो जाएगा, एग्जाम के दिन मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही हम पढ़ाई अगर अच्छी तरह करेंगे तो मृत्यु आएगा, आने दो,
कभी भी आने दो। जैसे शुकदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ने पूरा भागवतम पढ़ा, अभी कोई भी आके मुझे दंश ले, और उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया तक्षक नाग से पहले ही। ये यहां भी कितना सौभाग्य मिल रहा है भीष्मदेव को। तो भीष्मदेव ने ये हम जो अवस्था में वो सब पार कर ली है। उन्होंने भगवान में जीवन भर आसक्ति रखी थी, उनको भौतिक इसमें कोई रुचि नहीं थी। हम देख सकते हैं उनके इतिहास से, उनको कोई रुचि नहीं थी। वो पूरे भगवान के नियंत्रण में थे, और भगवान जो बोलेंगे वही करेंगे, उनको सब मालूम था। तब जाके ये द्वैत अवस्था आई ना, द्वैत अवस्था को पार। द्वैत यानी दो चीज, कृष्ण एक ही है, अद्वैत है, एक ही कृष्ण, लेकिन वो अपना विस्तार करते हैं विष्णु रूप में, जीवों के रूप में, अभिन्नांश और स्वांश। स्वांश यानी विष्णु रूप और अभिन्नांश यानी जीवात्मा। तो भगवान इस प्रकार अपना विस्तार करते हैं। तो ये जीव और भगवान, ये जीव भगवान का दास है, ये द्वैत भावना है, लेकिन शुद्ध द्वैत है। बाकी भगवान एक ही है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कल एक लड़का मुझे मिला, बोले साईं बाबा कौन है? मैंने समझा तो समझ गया। वो बोले बहुत लोग उसके पास जाते हैं। जाएंगे, सब लोग जाएंगे वहाँ, तो सब लोग जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ कुछ नियम नहीं है। यहाँ कौन आएगा सुबह इतनी ठंड में? कौन आएगा? कौन आएगा मंगल आरती में? आप समझिए, साईं बाबा में तो कभी भी जाओ, चाय पियो, मांस खाओ, दारू पियो, कुछ भी पी के जाओ अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को ये अच्छा लगता है, सस्ता। इसीलिए प्रभुपाद को जब पूछा कि प्रभुपाद हमारे इसमें मूवमेंट में ज़्यादा लोग नहीं है, शुरुआत में बताया, बोला हम हीरे का व्यापार कर रहे हैं, हीरा सब नहीं लेते हैं, गोल्ड मार्केट है ये इस्कॉन। भगवान की भक्ति गोल्ड है, ये सबका थोड़ी है, कौन पहनेगा गोल्ड? इसीलिए यहाँ कम दिखते हैं, इमिटेशन में ज़्यादा, क्योंकि 100 रुपये में इतना बड़ा गहना आ जाएगा और कोई चोरेगा तो तकलीफ नहीं। इमिटेशन। हमारे पास अगर सोना चाहिए तो जीवन में हम कितना सोना ले सकते हैं? बहुत कम। लेकिन भक्तों को सोना भी नहीं लेना है, भक्तों को सोना भी नहीं है और सोना भी नहीं है चाहिए। हमें सावधान रहना है। ये नहीं चलेगा कि भाई कभी आएंगे मंगल आरती, कभी नहीं आएंगे, ठीक है, यहां नहीं आते घर पे करो, लेकिन मंगल आरती जरूर करो। ये गंभीरता से कब लेंगे हम? बोलेंगे हमारा जॉब है, जॉब जो भी है वो सब एडजस्ट करो, मंगल आरती एडजस्ट मत करो, जॉब एडजस्ट करो, भक्ति एडजस्ट मत करो, माला एडजस्ट मत करो, रीडिंग को एडजस्टमेंट मत करो। अरे आज टाइम नहीं मिला, रीडिंग नहीं कर, नहीं, रीडिंग का एडजस्टमेंट मत करो, भक्ति का एडजस्टमेंट मत करो, बस सब कुछ करो। 2 रुपया कम कमाओ चलेगा, हाँ, 2 लोगों को कम मिलो, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति कम करो, लेकिन भक्ति पूरा करो। जो हमारा नियम है वो हिसाब से भक्ति करो, विधि भक्ति। कम से कम 16 माला हर रोज प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का, हाँ, भगवान को अर्पण करके ही भोग लेना। आज टाइम नहीं मिला तो बाहर का खा लेता हूँ, रगड़ा पेटीस। लहसुन प्याज बिना नहीं भाई, जैन रगड़ा पेटीस है, जैन डोसा। मत इसके पीछे मत पड़ो। जितना हम उसके पीछे लालायित रहेंगे ना, हमारा आसक्ति उसमें बढ़ेगा। ये भौतिक जगत में ऐसा है, अगर हम कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी। हम लोग डाकोर में थे तो एक बहुत सारे माता जी बहुत उत्साह से गा रहे थे कि द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। तो वो समझते हैं कि माया लगाई है तो वो निकालेंगे, लेकिन हम माया निकालना, माया से दूर होना नहीं चाहते हैं। ऐसे गाते हैं, बहुत बहुत ऐसे भाव से गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते हैं कि प्रोसेस नहीं कर रहे। थोड़ा 10 मिनट गाए, नाचे कूदे, चले गए। फिर डाकोर के गोटा खाओ,
मजा आएगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान द्वारकाधीश को प्रसन्न करना है तो उनका दर्शन करो, कीर्तन करो, नियमों का पालन करो, भगवान को जो भोग अर्पण किया वही खाने का। अभी ये द्वारका राजभोग होता है तो राजभोग में मीठा होता है, सब्जी ये सब, तो जो आते हैं वो लोग सोचते हैं ये मीठा, हमको राजभोग पसंद नहीं है। अरे भगवान द्वारकाधीश ने खाया है, कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? इसीलिए वो अच्छा है। रोज भगवान, मैं सोचता हूँ रोज भगवान को यही अर्पण करते और भगवान प्रेम से स्वीकारते हैं, तो हम लोग, हम में प्रेम होना चाहिए ताकि हम भी खाएं प्रेम से। ओ हो अमृत दिया, ये भगवान का राजभोग है। ऐसी भावना हमारी डेवलप होनी चाहिए। हर पूनम डाकोर जाएंगे भरेंगे, डाकोर जाएंगे भरेंगे ये सब, लेकिन गोटा भी खाएंगे, ऐसी भावना नहीं। हम जैसे डाकोर क्यों पूनम भरते? पूनम भरने का इच्छा है, मतलब डिजायर की वजह से भरते हैं, ऐसा नहीं। कोई शुद्ध भाव से अगर भरेगा, मैं हर पूनम जाऊंगा द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, वो सही है। वो भावना हमारी होनी चाहिए। तो ये भावना कब आएगी? जब हम विधि भक्ति का ठीक तरह से पालन करेंगे। हमें पालन करना है, लेकिन डाकोर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, हमारा ध्यान क्या रहेगा? शॉपिंग, लोई बाजार। हमें श्याम सुंदर, जैसे वृंदावन का नाम पड़े, लस्सी किसी को याद आता है, वृंदावन में लस्सी अच्छी मिलती है, किसी को ये चाट याद आता है, इस्कॉन मंदिर के सामने बहुत बढ़िया चाट मिलता है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब याद आता है। लेकिन जैसे वृंदावन का नाम पड़े, षड गोस्वामियों का याद आना चाहिए, प्रभुपाद का याद आना चाहिए। प्रभुपाद ने कितना सुंदर मंदिर में, राधा श्याम सुंदर, वहाँ कीर्तन करेंगे हम, मंगल आरती एवरीडे अटेंड करेंगे। तो ये हमारी चेतना इस प्रकार से हमें डेवलप करनी है, तभी जाके समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, ये जो द्वैत की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाएंगे हम। ध्यान में समाधि लग जाएगी हमारी। और क्या है समाधि? तो यही है, कृष्ण का चिंतन करो, बस यही समाधि है। लेकिन ये सब जो माया के अटैक है, उससे हमें दूर रहना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।